ठीक है, देखो हम लोग टाइगर किंग शुरू किए थे, ठीक है ना। उसका हाफ पार्ट हो चुका था, हाफ पार्ट अभी बाकी है। तो इस हाफ पार्ट में हम बताए थे कि एक टाइगर किंग, वो जो किंग था कहाँ का था, प्रतिबंधपुरम का। वो राजा था, महाराजा था, ठीक है ना, कहाँ का, प्रतिबंधपुरम का। उसका जब जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी किया गया था ज्योतिषी के द्वारा कि ये राजा, ये जो बच्चा है बड़ा होके राजाओं का राजा बनेगा, नहीं योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, किंग ऑफ किंग्स, लेकिन यह मरेगा। तो वो बच्चा बोला था कि वो तो ठीक है, इस संसार में जो आया है उसे मरना होगा, लेकिन भविष्यवाणी तब हम मानेंगे अच्छा से जब ये बता सको कि मेरी मौत कैसे होगी। तब उस ज्योतिषी यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि ये बच्चा आवर ऑफ बुल के समय में क्या हुआ है, जन्म लिया है, और बुल और टाइगर एक दूसरे का दुश्मन है, इसलिए वह कब मरेगा, टाइगर से इसका मौत होगा। तो बच्चा बोला हंसते हुए, नहीं क्या, लेट बीवेयर ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स सावधान हो जाओ, ठीक ना। उसके बाद बड़ा हो गया, उसका पालन पोषण हुआ किसके द्वारा, इंग्लिश मैन के द्वारा पढ़ाई हुआ, नहीं इंग्लिश नैनी ने उसको पालन पोषण किया, इंग्लिश गाय का वह दूध पीता था, इंग्लिश मूवी देखता था। इस प्रकार से बड़ा हुआ और 20 साल की 20 एज में 20 ईयर्स में वो राजा बन गया। जब वो राजा बना तो ये बात चारों ओर चर्चा का विषय हो गया, बात फैल गई, और बात फैलते फैलते फिर से वो जो यादें थी यानी कि वो जो भविष्यवाणी थी वो पहुंच गया राजा के कान तक। राजा ने क्या किया, बोला कि सब काम छोड़ के पहले क्या करना है, हमको टाइगर को मारना है। और उसने टाइगर को मार दिया, पढ़ा टाइगर को मारा था, किल किया और उसको ले आया और ज्योतिषी को बोला कि देखो तुमने कहा था कि मुझे मेरी मौत टाइगर से आएगी, मैं टाइगर को मार दिया है। तब ज्योतिषी ने बोला कि तुम 99 टाइगर से मार सकते हो, लेकिन 100वां टाइगर से तुमको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक। तो उसने चुनौती दे दिया कि नहीं हम ये करके दिखा देंगे, ठीक ना। अब बाद में वो फिर शुरू कर दिया क्या करने का, टाइगर हंटिंग का काम शुरू कर दिया। उसने पूरा शहर में, पूरा राज्य में, किंगडम में बैन कर दिया कि आज के बाद कोई टाइगर को एक पत्थर भी नहीं फेंकना है। और वो टाइगर मारना शुरू किया, और मारते 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 क्या हुआ कि उसने कई बार तो ऐसा हुआ कि बंदूक छूट गया था, नहीं हाथ से लड़ा, चाकू से लड़ा, लेकिन फिर हर बार जीत किसका हुआ, टाइगर किंग का हुआ है, ठीक ना। एक बार तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था, नहीं वो चाहा था कि हम क्या करें, सेल्फी ले, नहीं फोटो खिंचवाएं, टाइगर का शिकार करें, लेकिन राजा ने मना कर दिया। तब उसको मनाने के लिए उसने 3 लाख का ब्रिटिश कंपनी से क्या हुआ था, डायमंड रिंग मंगाया था, नहीं सब भेज दिया उसकी पत्नी को, उसने सब रख लिया था, याद है ना। तो ये पार्ट 1 में ये हो चुका है, ठीक ना। तो आप देखना आगे, तो इस प्रकार से 3 लाख का बिल उसको देना पड़ गया था, ठीक ना। 3 लाख का बिल आ गया, लेकिन उसका राज्य क्या हो गया था, बच गया, ठीक। तो कहता है कि 10 सालों में, ठीक यानी कि 10 साल के अंदर ही उसने 70 टाइगर्स को मार दिया, ठीक। 10 साल होते होते उसने क्या कर दिया, 70 टाइगर्स को मार दिया। तो कितना बच गया, 100, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है कि नाउ द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, मतलब कि अब उस प्रतिबंधपुरम से जो टाइगर का जनसंख्या था मानो वो क्या हो गया, गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि बर्थ कंट्रोल हो गया है टाइगर का, ठीक है ना, टाइगर का जन्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये परिवार नियोजन जिसे और चलता है ना, हम दो हमारे दो, लगता है कि टाइगर भी वैसे ही होने लगा, और जनसंख्या मिलना बंद हो गया, टाइगर का बहुत ही कम जनसंख्या बच गया, ठीक ना। तब राजा थोड़ा सोचा, क्या सोचा कि अब हम क्या करें। तो उसने बुलाया किसको, दीवान को, ठीक है ना, कि दीवान यहाँ आओ, ठीक है ना। दीवान आया, अब पूछा, बोलिए महाराज। तो बोला कि मुझे शादी करना है, ठीक ना, मुझे क्या करना है, शादी करना है। तो बोला किससे, बंदूक से, मतलब बंदूक से नहीं तो तलवार से, नहीं रे, तो हमसे कीजिएगा, ठीक ना। बोलता नहीं नहीं एक लड़की से करना है, ठीक है ना। तो वो ऐसी बात है, ठीक है ना। तो उसने कहा महाराजा ने कि तुम जाओ और पहले जितना भी स्टेट है अगल बगल में जहाँ अधिक जंगल है, जहाँ पर अधिक टाइगर है, तो सबका एक डाटा तैयार करो, ठीक ना, कि कौन सा स्टेट में कितना अधिक टाइगर है। अब फिर देखो
कि जिस स्टेट में अधिक टाइगर है उसमें कोई लड़की है कि नहीं, सूटेबल लड़की, नहीं अच्छी लड़की है कि नहीं, रॉयल फैमिली का होना चाहिए, रॉयल घर का, ठीक है ना। तो ये हम लिखे हैं कि उसने क्या किया, महाराजा ने दीवान को बुलाया एन ऑर्डर टू फाइंड ए रॉयल गर्ल, ठीक है ना, अरे ऐसा लड़की खोजने का आदेश दिया ऑफ ए स्टेट, उस स्टेट से विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है ना, जिसमें कि टाइगर का पॉपुलेशन क्या हो, अधिक हो, ठीक। तो ऑर्डर दे दिया दीवान को, दीवान बोला ठीक है जा रहे हैं, बस दीवान चला गया खोजने के लिए और जल्द ही उसने क्या कर दिया, खोज लिया, ठीक ना, एक अच्छी सी लड़की खोज ली, किसके लिए, उस महाराजा के लिए, ठीक, जो कि जिसके राज्य में क्या हो, अधिक टाइगर हो। अब बेचारा महाराजा बाघ टाइगर को मारने के चक्कर में शादी भी कर लिया, नहीं कितना बेवकूफ़ होगा, ये देखो बेवकूफ़ नहीं है। तो इसके क्या हुआ कि अब मान लो कि ससुराल हो गया, शादी हो गया, तो ससुराल जीवे करेगा ना, ससुराल हो गया तो उसके राजा ने कि उसका ससुर का हो गया राज्य, नहीं जो मन जी करे बोलेगा हम उसका तो दामाद है, नहीं कौन रोक सकता है, नहीं रे। तो वो जितना बार जाता था उसका राज्य, किसका राज्य, अपना ससुराल, ठीक ना। ससुराल को क्या बोलते हैं हम लोग, फादर इन लॉस हाउस, ठीक ना, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ठीक ना, हाउस में से घर। तो वो जब कभी जाता था कहाँ, अपना ससुराल, तो 5 या 6 को टाइगर मार के वो आ जाता था, ठीक है ना, कितना होशियार, नहीं गया ससुराल बहाने में, बस 5 या 6 टाइगर मार लिया, फिर वापस वो आ जाता था। इस प्रकार करते करते उसने 99 टाइगर्स मार दिया, ठीक, कितना टाइगर, 99। और जितना भी टाइगर का स्किन होता है, ठीक ना, टाइगर का जो स्किन होता है, ठीक ना, तो उस टाइगर की स्किन को रखा था कहाँ पर, अपना स्किन एडोर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल, ठीक ना, ऑफ द पैलेस, मतलब उसका जो राजमहल था, उस राजमहल का जो रिसेप्शन हॉल होता है, यानी कि स्वागत कक्ष, नहीं अतिथि रूम, ठीक ना, वहाँ पर सब 99 स्किन टंगा हुआ था कि देखो हम कितना बहादुर है कि हम 99 टाइगर्स मार दिए हैं, नहीं ऐसे वहाँ पर बुरा हुआ टंगा हुआ था। बस समझ गया इतना तक। तो अब क्या हुआ कि 99 तो मार दिया, लेकिन अब बचे कितना, एक। अब एक मिलना बंद, मतलब खोजते खोजते थक गया, लेकिन मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। बेचारा के राजा के दिमाग में उदासी छा गया, नहीं एक दुख, एक निराशा छा गया कि अब कहाँ से मिलेगा एक टाइगर, टाइगर मिलना बिल्कुल ही बंद, ऐसा लग रहा था कि टाइगर समाप्त हो गया है, ठीक। तो अब जब वो गुस्सा हुआ, ठीक है ना, लेकिन जल्द ही एक हैप्पी न्यूज आया, ठीक, कौन सा न्यूज आया, हैप्पी न्यूज, मतलब खुशखबरी, नहीं खुशी वाला खबर। क्या आया कि कहा कि हिल साइड, मतलब वो पहाड़ के साइड में गांव है, उस गांव से जो है सीप यानी कि भेड़, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, और लगातार गायब हो रहा है, मीन्स, ठीक है ना। तो राजा को लगा कि भेड़ आखिर कौन खाता है, टाइगर है, तो हो सकता है कि भेड़ जाता होगा चरने के लिए, टाइगर आके उसको खा जाता होगा, मतलब कोई न कोई टाइगर है कि वहाँ पर है, जो कि भेड़ गायब हो रहा है, ठीक। तो राजा खुश हो गया। फिर उसने पहले पता लगाया तो वहाँ पर दो आदमी ऐसा था, एक का नाम था कादिर मियाँ साहिब और एक का नाम है वीरासामी नेकर, ठीक। एक नाम क्या है, कादिर मियाँ साहिब, और एक है वीरासामी नेकर। ये दोनों आदमी फेमस था क्या करने के लिए, तो पूरा सीप को निगलने के लिए, नहीं मतलब ये सब पूरा सीपे क्या करते थे खाने में, ठीक है ना, इतना सब बहुत ही राक्षस टाइप का था इंसान, मतलब पूरा सीप नहीं, पूरा भेड़े को क्या करता था, गायब कर देता, निकल जाता था। कि मतलब कहने का मतलब है कि ये सब राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, भेड़ को गायब कर रहा है। तो पहले पता लगाया कि नहीं, ये दोनों भेड़ को गायब नहीं कर रहा है, ठीक। तब बोला कि चलो अब चलते हैं कहाँ, उसी गांव में जहाँ जिस गांव से क्या हो रहा है, सिर्फ गायब हो रहा है। उसने गया वहाँ पर अपना टेंट तंबू गाड़ दिया, नहीं तंबू गाड़ दिया, समझा ना, तंबू गाड़ना मतलब वहाँ बस गया, बस नाम तो क्या कि वहाँ पर रख गया कि चलो अब हमको टाइगर को क्या करना है, खोज के ही मार के यहाँ से जाना है। अब प्लस में खुशी के मारे राजा ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि 3 साल तक इस गांव का सभी टैक्स जो है सब माफ, ठीक ना, 3 साल तक इस गांव का सब टैक्स क्या हो गया, माफ कर दिया कि जाओ फिर कोई टैक्स देना नहीं होगा, खुशखबरी देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, टाइगर इतना आसानी से मिलने वाला था नहीं, वो सोचा मिल जाएगा आसानी से, लेकिन नहीं मिला। हंटर्स मीन्स शिकारी लोग, राजा का मंत्री आदमी सब लगा खोजने में, खोज रहा है, लेकिन टाइगर्स मिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब टाइगर्स नहीं मिल रहा है तो राजा क्या खुश होगा कि गुस्सा होगा,
गुस्सा हो गया। तो गुस्सा में पता नहीं कितना ऑफिसर का नौकरी चला गया। तो आया महाराज टाइगर मिला नहीं, सस्पेंड नहीं रे, खत्म, चाहे नौकरी हटो। तो उस गुस्सा में, महाराजा के गुस्सा में, ठीक ना, क्या हुआ कि मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर ने अपना नौकरी खो दिया, इतना गुस्सा में था। तब एक दिन उसने बुलाया किसको, दीवान को। अब दीवान को बुला के बोलता है क्या तुमको कुछ पता है कि नहीं पता है, ठीक ना, कि अगर तुमने जल्दी से टाइगर हमको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, टैक्स को डबल कर देंगे। ठीक, अगर टाइगर हमको नहीं मिला जल्द से जल्द तो क्या करेंगे, हम टैक्स को डबल कर देंगे। फिर हमारा जो किंगडम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर तुम्हारा भी जो दीवान का पदवी है वो क्या होगा, समझो तुम्हारा भी जॉब क्या हुआ, गया। अब दीवान का भी हड्डी पुड्डी में नहीं थे, सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, दीवान क्या करेगा, नहीं। तब दीवान बेचारा खोजते खोजते गया कहाँ, तो देखा क्या कि उसको दीवान गया था कहाँ, पीपल्स पार्क मद्रास। तो पीपल्स पार्क मद्रास में एक उसको टाइगर मिला, ठीक ना। वो जो टाइगर था बहुत ही क्या था, बूढ़ा था, नहीं ओल्ड था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था, बहुत ही वीक हो गया था। तो दीवान उस टाइगर को उठा के ले आया कहाँ, अपना घर, और अपना घर में वो छुपा के रख लिया। ठीक, अपना घर में ही उस टाइगर को छुपा के रखा। और रात में, ठीक है ना, रात में जब सब कोई सो रहा था, उसकी पत्नी और दीवान उस टाइगर को कार में लोडिंग किया, ठीक ना, किसी तरफ के में उठा के चल दिया कहाँ, उसी जगह पर जहाँ पर कि राजा वो शिकार करने के लिए अपना तंबू गड़ा था, ठीक है ना, और टाइगर को वहाँ से कार से नीचे उतार रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो टाइगर ने भी कसम खा लिया कि नहीं हम नीचे नहीं उतरेंगे, नहीं सत्याग्रह कर दिया कि हम भी नीचे नहीं उतरेंगे। फिर भी किसी तरह करके दीवान ने उसको बाघ को उस जंगल में छोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट दिन जब राजा देखा टाइगर को तो बहुत ही क्या हो गया, खुश हो गया। और टाइगर भी मानो ऐसे ऐसे खड़ा हो गया मानो कि कह रहा बोलो मारना मारिए लो, नहीं उसे भी टाइगर बूढ़ा कुछ था नहीं, बूढ़ा था, तो ऐसे भी हाथ खड़ा कर लो मारना मारिए लो, ठीक ना। तो राजा देखा, निशान लगाया और गोली मार दिया। तो जो गोली मारा बस टाइगर भ्राम से गिर गया, ठीक है ना। राजा खुश, मैंने 100वां टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया। और वहाँ से कार में बैठा बोला कि इस टाइगर को भव्य जुलूस के साथ नहीं मेरा राजमहल ले आओ। बस टाइगर वहाँ से अपना बैठ के, जो टाइगर किंग था, राजा जो था, वो बैठ के वहाँ से अपना चला आया। बाद में जब हंटर्स देखने गया टाइगर को तो देखता क्या है कि उसका आँख जो है वो तो घूम रहा है गोल गोल, नहीं मिस वो मरा नहीं था, वो कहता फेंटेड हो गया था, मूर्छित हो गया था, ठीक है ना, डर से, ठीक है ना। गोली जो आवाज़ चला ना तो उस डर से क्या हो गया बेचारा, मूर्छित हो गया। मतलब बुलेट जो है वो बुलेट टाइगर को नहीं लगा था, बल्कि छूते हुए क्या हो गया था, निकल गया था, ठीक ना। वो बुलेट जो है, गोली जो है वो टाइगर को छूते हुए निकल गया था, इसलिए वो मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। अब जो हंटर था यानी शिकारी लोग सोचता है कि अगर राजा को हम बोलें कि अब बाघ नहीं मरा है, नहीं टाइगर नहीं मरा है, तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, नहीं फिर कुछ भी कर सकता है। तो उनमें से एक शिकारी ने क्या किया, कुछ दूरी से निशाना लगाया टाइगर को, ठीक ना, और मार दिया, ठीक है ना। उसके मारने के बाद उसको ले आया कहाँ, राजमहल। अब राजा बिंदास फ्री हो गया, नहीं कि चलो अब हमको कोई मार नहीं सकता। तो अब उसको टाइम मिल गया क्या करने के लिए, अपने फैमिली के लिए समय देने का, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, ठीक ना। तब उसका एक बेटा था, तो उसका बेटा का 3rd बर्थडे था, यानी कि उसका जो बेटा है वो 3 साल का हुआ, नहीं तो उसका 3रा बर्थडे में जो है राजा को लगा कि कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो क्या गिफ्ट दें, तो पूरा दुकान खोजा लेकिन उसको कोई गिफ्ट सूटेबल नहीं लगा। उस समय उसके मन में क्या, वही घूम रहा था, क्या वही टाइगर घूम रहा था। इसलिए वो जब एक दुकान गया तो देखता है क्या, दुकान में एक लकड़ी का टाइगर बना हुआ है, ठीक ना, टॉय टाइगर, खिलौना वाला टाइगर। वो उसी को ले आया, वुडन टॉय टाइगर, और उसी को गिफ्ट में दे दिया अपने उस 3 साल के बच्चे को, ठीक है ना। जैसे उसको वो टॉय टाइगर दिया, ठीक, बच्चा बहुत खुश, नहीं। इसका एक दिन क्या हो रहा था, उस टॉय टाइगर का जो कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक ना, कीमत जो था ओरिजिनल में, सच में वो कितना था, मात्र 2 आना एंड 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मीन्स उस समय हम लोग का चलता था 16 आना, ठीक ना,
इस 16 आना में अभी जो चलता है ना 1 रुपया, उसमें कहते हैं 16 आना, तो इसमें 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना। तो 16 आना मतलब 1 रुपया, ठीक ना, 12 नहीं चलता था, ये 4 8, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग का चौथा भाग, 1/4, 1/4, यानी कि किसी चीज़ का चौथा भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वार्टर बोलते हैं, ठीक ना। किसी भी चीज़ का चौथा भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वार्टर। तो उसका जो कॉस्ट था, कीमत था, कितना था? मात्र 2 आना एंड 1 क्वार्टर, मतलब 2.25, ठीक ना, 2.25 आना था। लेकिन वो सोचता है दुकानदार कि अगर बोलेंगे इतना इसका कीमत बहुत ही कम है तो राजा को गुस्सा आ जाएगा, नहीं, इसलिए बोला नहीं, ये तो इतना कम बताना उचित नहीं, आखिर राजा आया है। तो उसने बोला कितना, तो सब मिला जुला के बार्गेनिंग करके, मतलब बार्गेनिंग में समझता है ना, मोल भाव करके उसने कितना लिया? 300 रुपीज़ में सौदा तय हो गया। तो कीमत है कहाँ 2.25 है ना, कितना लिया? 300 रुपीज़ में वो लिया, ठीक ना, टाइगर को, उसको दे दिया। एक दिन लेकिन जो टाइगर था, टाइगर बनता है ना तो हम लोग लकड़ी का बनता है, उसे रोंदा मारते हैं, है ना, प्लेन करने के लिए, पूरा चकाचक करने के लिए, ठीक है ना, मुझसे मारता है पूरा। हाँ, लेकिन ये जो खिलौना बनाया गया था तो ऐसा आदमी से बनाया गया था जो कि अच्छा से उसको आता नहीं था। तो ये था कि अनस्किल्ड कारपेंटर था, जो कारपेंटर था वो क्या था? अनस्किल्ड था, मतलब मीन्स वो उतना अच्छा उसको नहीं जानता था बनाने के लिए, ठीक ना, बस अभी नया सीखा होगा, तो उससे बना हुआ था। तो उस टाइगर के सरफेस में, यानी कि खिलौना के सरफेस में वो निकला खोंच खांच नहीं बोलते हम लोग, उस टाइप का वो निकला हुआ था, ठीक ना रे। तो बस एक दिन महाराजा और उसका बेटा खेल रहा था उसी टाइगर से, तो एक ठो खोंच उसको क्या, स्लीवर्स, ठीक है ना, एक ठो वो तिनका टाइप का जो होता है उसके हाथ में घुस गया। किसके हाथ में? राजा के हाथ में घुस गया। कौन सा है? कौन सा हाथ? राइट हैंड, दाएं हाथ में घुस गया, ठीक ना। तो क्या किया हम लोग? घुसते क्या करते? बस ऐसे निकाल के देते, नहीं, तो खेलना शुरू। लेकिन अगले सुबह क्या होता है? उसके हाथ में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मीन्स घाव हो जाना होता है ना, इन्फेक्शन होता है। और देखते ही देखते इन्फेक्शन 4 दिन में ही, 4 दिन के अंदर ही पूरा बाँह में क्या जाता है? फैल जाता है। अब डॉक्टर को बुलाया गया, कहाँ से? मद्रास से, ठीक है ना। तो मद्रास से 3 गो सर्जन आया, ठीक है ना। उसने कहा कि क्या करना होगा? इसको सर्जरी करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, ठीक है ना। तीनों सर्जन कहाँ से आया था? मद्रास से आया था। और उस तीनों ने राजा को घुसाया कहाँ? ऑपरेशन थिएटर, कहने मतलब है कि उस जगह पर, और उसको ऑपरेशन किया। और तीनों बाहर के बोला कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है ना, ऑपरेशन क्या हो गया? सक्सेस हो गया। बट टाइगर किंग डेड, लेकिन राजा क्या हो गया? मर गया। तो इस प्रकार से क्या किया? सोमा टाइगर ने अपना बदला ले लिया। नहीं, उसने जो कहा था ना कि तुम सोमा टाइगर से मरेगा, बस समझ गया ना। हाँ, तो इस कहानी में क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि जो राजा था वो क्या था कि हमारा प्रकृति से नहीं खिलवाड़ कर रहा था ना। हमारा प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, जीव जंतु के बारे में कोई महत्व देता नहीं था। बस मारो और मारो, अनाधुन मारो, ठीक है ना, जो कि क्या है? गलत है। अगर ऐसा हम करेंगे तो एक दिन हम खुद क्या होंगे? मर जाएंगे। तो इस कहानी का मेन थीम इतना ही, तो यही था तुम्हारा क्या? द टाइगर किंग। समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ठीक है, तब मत पूछो।